वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज हम एड लास्ट क्लास लास्ट क्लास हमने वर्ब्स किया था और स्टेटिव वर्ब्स यानी स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक डायनामिक वर्ब्स किया था। तो आज हम एडवर्ब्स करेंगे। तो बेटा, आपको सबको मालूम है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं शी रन्स, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पर वो दौड़ रही है। सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि दौड़ रही है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं रीटा रन्स, तो भी सेम है। यहाँ पर हमको इतना मालूम है कि ये जो है नाउन है, नाउन के बदले ही आता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, हमने ये भी सीखा था। क्यों मैं बार बार आपको अभी प्रोनाउन का क्यों बात करें, ताकि आपको रिकैप हो जाए, हर एक बार आपको रिवीजन हो जाए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो आप भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ जानकारी इतना मिलता है, शी रन्स, रीटा रन्स, एक ही बात है। अगर मैंने आपको बताया कि वो रीटा जो है शी रन्स फास्ट, और यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ रीटा रन स्लोली, तो मैं बता रही हूँ कि वो कैसे दौड़ी, यानी कि कैसे, कैसे का हमको मालूम पड़ रहा है, दैट इज हाउ द एक्शन इज हैपनिंग। तो ये या एक्शन हो रहा है, मगर वो एक्शन कैसे हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। एक्शन, रन का एक्शन, क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, बहुत ही स्लो हो रही है। तो बेटा हमको, तो इसमें हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक्शन हो रहा है, मगर वो कैसे हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है या धीरे से। इसी को ही हम कहते हैं एडवर्ब। ओके बेटा, तो ये होते हैं error। तो जल्दी से हम स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो हमको यहाँ पर देखा तो एडवर्ब्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब। सिर्फ वर्ब नहीं, एडजेक्टिव को भी करता है और अनदर वर्ब को भी करता है। तो हम क्या करेंगे क्विकली, जो क्रिया को, क्रिया के बारे में विशेषता बताता है वो देख के हम बाद में आएंगे इस पर, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब पर। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा, और हम देखेंगे कि क्या आप पहचान पाते हो कि कहाँ पर हमारा एडवर्ब है या कौन सा एडवर्ब लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सोल्जर फाइट्स डैश। तो जो सिपाही है या जो सैनिक है वो कैसे लड़ते हैं, ब्रेवली या क्वाइटली, कैसे, बहादुरी से लड़ते हैं ना बेटा, तो बहादुरी ये ही आंसर होगा। करेक्ट। दूसरा देखिए, इट रेन्स डैश, कैसे बारिश हुई, बहुत ही ब्राइट रोशनी वाली बारिश हुई या बहुत ही तेज हुई, हेविली इज द राइट आंसर। करेक्ट। तो यहाँ पर देखोगे तो बेटा सब जगह आपको कोई तो कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, डिस्क्राइब, वर्णन किया जा रहा है। जो डॉग है वो बार्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि भौंक रहा है। कैसे भौंक रहा है, बहुत स्वीटली भौंक रहा है या लाउडली, ऑफ कोर्स लाउडली, यानी कि बहुत जोर से भौंक रहा है। दूसरा देखेंगे बेटा, अ नाइटिंगेल सिंग्स, नाइटिंगेल क्या, एक बर्ड है। द नाइटिंगेल सिंग्स कैसा, बहुत मधुर गाता है ना। ओके, फास्टली करके कोई एडवर्ब नहीं है, फास्ट बोलना चाहिए, जिसे मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था। अ चीता रन्स, यहाँ मैं अभी बताया आपको, फास्टली नहीं होता है, फास्ट ही बताना चाहिए, क्योंकि सभी लोग समझते हैं एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है, नहीं बेटा। तो ये चीता रन्स फास्ट। अगला देखिए बेटा, द बॉय आंसर डैश, कैसे आंसर किया, कैसे जवाब दिया, तो जवाब देना भी एक क्रिया होता है ना बेटा। द बॉय आंसर पोलाइटली, वेरी गुड, नम्रता से उसने जवाब दिया। शी राइट्स डैश, वो लिखती है, कैसे, बहादुरी से लिखते हैं क्या, नहीं नहीं, हम बहुत ही साफ सफाई से लिखते हैं। शी राइट्स नीटली। तो हर जगह पे देखा तो क्रिया हो रही है बेटा, उस क्रिया के बारे में विशेषता बताई जा रही है। ही अराइव्ड, यानी आया, कैसे, ब्यूटीफुली आते हैं क्या, नहीं, जल्दी आते हैं या देर आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ कि कैसे लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, कैसे बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, कुत्ता कैसे भौंका लाउडली, नाइटिंगेल कैसे गा रही है। तो सब कैसे गा रही है, कितने हद तक गा रहे हैं या क्या है, उसके बारे में सब हमको जानकारी मिलता है। राइट। ओके, तो आंसर्स लिखना है तो लिख लीजिए बच्चों।
the boy answered politely. She writes neatly. He arrived early. ओके, तो अभी हम आएंगे स्क्रीन पर और जानेंगे हम कि हमारा और क्या करता है हमारा एडवर्ब। ओके, यस, तो हमने जैसे बोला था आपको कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का भी आपको ज्ञात देता है, यानी डिस्क्रिप्शन करता है। तो यहाँ पर हम बोर्ड रख करके आपको दिखाएंगे कि एडजेक्टिव का कैसे वर्णन करता है। ओके, तो पहले एडजेक्टिव क्या है हम देखेंगे। एडजेक्टिव क्या है? नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में हमको बताता है। इसे विशेषण कहते हैं, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इज वर्ब्स, क्रिया होता है। एडवर्ब्स यानी क्रिया का विशेषण बताता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ रिया इज हैप्पी, तो आपको इतना ही मालूम पड़ रहा है कि रिया जो है हैप्पी है, और कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? अगर मैं बोलूं यहाँ पर रिया इज वेरी हैप्पी, तो मैं बता रही हूँ कि ये जो रिया है ना बहुत ही खुश है। कितने अत्यंत खुश है। ओके, तो बहुत ही अत्यंत खुश है। तो ये जो हैप्पी है ये जो है हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो है हमारा एडवर्ब है। ओके बेटा, तो हैप्पी का ज्यादा बहुत ही खुश है, अत्यंत खुश है। या आपको बोलना है, मालूम है रिया इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सैड, तो ये कैसा है? कितने हद तक ना खुश है या तो उदास है। तो एक्सट्रीमली ये है हमारा एडवर्ब। ओके, कितने हद तक करके हमको मालूम पड़ रहा है। तो हमने देखा कि ये जो है हमारा एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर और एक बात बोलना है आपको, जैसे कि अभी हमने बताना है कि एडवर्ब वर्ब के बारे में हमको बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और एक उदाहरण देते हैं हम आपको। राज इज इल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इतना ही बताया जा रहा है कि राज जो है बीमार है। ओके, अगर मैं बताऊं यहाँ पर राज इज सीरियसली इल, तो ये जो है सीरियसली हमारा एडवर्ब है ना। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ही बीमार है। ओके, राइट। तो हम अभी ये भी देखेंगे कि जैसे मैंने बताया था, ये अभी हमने देख लिया है एडजेक्टिव को वर्णन करता है, खुद का भी वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहले ये देखेंगे फिर बाद में ये देखेंगे। तो जो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे डिफरेंस हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब का। ओके, राइट। तो एडजेक्टिव क्या है हमने समझा, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई। यहाँ पर एडवर्ब क्या है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आई एम अ राइटर, तो यहाँ पर कुछ क्रिया या कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि मैं लेखक हूँ। तो ये लेखक कौन है? हमारा नाउन है। राइट, नाउन को ही हम बोलते हैं ना, नेमिंग वर्ड जो है नाउन है, हमने पढ़ा था। राइट, तो अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आई एम अ केयरफुल राइटर, तो उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो आई एम अ केयरफुल राइटर की मैं बहुत ही सावधान पूर्वक लेखक हूं करके बता रहे हैं। तो ये जो है लेखक के बारे में विशेषता बताई, इसलिए ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए, आई राइट यानी मैं लिखता हूँ, और सिर्फ क्रिया बताई गई है, कैसे लिखता हूँ क्या है, और कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए, आई राइट केयरफुली, यानी ये जो लिखने का काम क्रिया जो है ना, कैसे हो रहा है? बहुत ही सावधानी पूर्वक से हो रही है, यानी केयरफुली लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग केयर। सो ये जो केयरफुली है जो एडवर्ब है, और ये जो केयरफुल है वो एडजेक्टिव है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोग को आइंदा से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में। करेक्ट? यस, एम आई राइट?
ऑल राइट। सो आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, मैं वेट करती हूँ कि हमने जान लिया है कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन का वर्णन करता है। एडवर्ब जो है वर्ब का भी करता है, एडजेक्टिव का भी करता है और खुद का भी और एक दूसरे एक एडवर्ब का भी करता है। अभी हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। तो एडजेक्टिव्स जो है, एडवर्ब्स जो हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, टाइम होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, प्लेस होते हैं और डिग्री होते हैं। तो अगर हमने एक सेंटेंस से, एक वाक्य से हम अगर सवाल करेंगे कि वो कार्य जो क्रिया जो है कैसे हुई, कब हुई, कितना कितने बार हुई, ऐसे कहाँ हुई, सो ये सब जगह अगर हम सवाल करेंगे, उसका जवाब अगर हमको मिल गया, तो बच्चों मान लीजिए कि वहां पर जरूर एडवर्ब छुपा है। ओके बेटा, तो वहां पर जरूर एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है। जब आपको इनके जवाब आपको मिलता है, यानी हाउ का जवाब कैसे हुआ, कब हुआ, व्हेन, हाउ ऑफन, वेयर, हाउ मच, ऐसे सब का जवाब मिलता है, तो वहां पर एडवर्ब है। तो हम अभी जानेंगे कि इनका एक एक सेंटेंस देख के हम पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। तो ये सब हम अभी जानेंगे। तो मैं बोर्ड अभी रब करती हूँ बेटा। तो और अभी हम जाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर पर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी आपको हाउ का जवाब मिलेगा। जैसे वर्ड्स आप देख रहे हो, क्विकली, स्लोली, नीटली, ऐसे सब वर्ड्स जब आएंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिख रही हूँ, शी रन्स क्विकली। तो कैसे दौड़ा उसने, ये दौड़ना जो है हमारा क्रिया है, और ये जो क्विकली है वो हमको हाउ का जवाब, कैसे दौड़ी, कैसे दौड़ी वह बहुत तेज से दौड़ी, ऐसे करके हम बता रहे हैं। जल्दी दौड़ी, आई मीन क्विकली यानी जल्दी। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कब का जवाब आपको मिलता है सब कुछ वाक्य से। जैसे वर्ड्स हैं नाउ, देन, टुडे, ऐसे सब जब आपको वर्ड्स दिख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ही लेफ्ट यस्टरडे। तो ये जो लेफ्ट है यहाँ पर दायना बायना नहीं है बेटा। यहाँ पर लेफ्ट यानी कि आपको वो निकल गया कब, कल ही निकल गया यहाँ से। तो ये जो यस्टरडे है वो कब का जवाब दे रहा है आपको, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है हमको। ओके बेटा, तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने एडवर्ब ऑफ मैनर देखा और एडवर्ब ऑफ टाइम देखा। तो मैनर माने वो काम कैसे हो रहा है हमको मालूम पड़ रहा है, हाउ का हमको पता चल रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी व्हेन, कब हो रहा है वो हमको पता चल रहा है। ओके, तो ही लेफ्ट यस्टरडे। तो आपने लिख लिया तो बता दीजिए बेटा, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम और देखेंगे हमारे जो एडवर्ब ऑफ टाइम हमने देख लिया है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ मैन, ये फ्रीक्वेंसी सब देखेंगे हम। चलिए, तो हम देखेंगे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस सब हम देखें। ओके बेटा, तो चलिए, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस यानी कि कहाँ, वेयर का आपको जब ये सेंटेंस से आपको जवाब मिल रहा है, जैसे कि हियर, देयर, आउटसाइड, एवरीवेयर, ऐसे सब वर्ड्स आप देखोगे तो ये सब कहाँ का जवाब आपको मिलेगा। जैसे मैंने बोलना हो, दे लुक्ड एवरीवेयर, यानी कि ये जो लुक है आपका क्रिया है, वर्ब है, और एवरीवेयर जो है एडवर्ब है ना बच्चों, कि कहाँ कैस जगह बता रहे हो, एवरीवेयर हर जगह उन्होंने देखा। और दूसरा जो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी,
यानी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन यानी कितनी बार हुआ है। जैसे वर्ड्स आपको लिखना है, ऑलवेज, नेवर, हमेशा स्कूल लेते आता है, कभी, नेवर, ही नेवर कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, या समटाइम्स कम लेट। ऐसे सब आपको जब फ्रीक्वेंसी बताना है तब आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन का सवाल आंसर करता है। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे आपको लिखना है, तो लिख लीजिए आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, यानी कि यहाँ पर ऑलवेज ब्रश यानी कि यहाँ पर ये क्रिया है वर्ब, और ये जो है हमारा एडवर्ब है जो बताता है कि ये क्रिया जो है हमेशा होती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक हुआ है। ओके, तो जैसे वर्ड्स जैसे वेरी, क्वाइट, टू, ऑलमोस्ट, ऐसे सब जब वर्ड्स हैं, जैसे कि मुझे बोलना है शी इज वेरी टायर्ड, वह बहुत ही टायर्ड है, तो ये टायर्ड जो है यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि वो है बहुत टायर्ड है। बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा? ओके, सो वो बहुत टायर्ड है। ऑल राइट, तो ये है होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो चलिए अभी हमने ये सारा समझ लिया है कि जगह, प्लेस, जब कुछ सवाल पूछ रहे हो, दे लुक्ड एवरीवेयर, वेयर डिड दे लुक्ड एवरीवेयर। यहाँ पर आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, आई ऑलवेज ब्रश योर टीथ। तो हमने देखा सवाल पूछा, उसका जवाब हमको मिल रहा है ना बच्चों? तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर मैंने और भी लिख के रखे हैं, जैसे कि आपको नोट करना है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, हाउ मच यानी यानी कि कैसे काम किया, लाउडली किया, क्विकली, इजली, स्लोली, क्वाइटली, वेल, फास्ट, वेलली करके नहीं आएगा, फास्टली करके नहीं आएगा। तो ये सारे वर्ड्स जो है बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। यहाँ जैसे आपको ये जो है हाउ मच, हाउ मच, वेरी फा, वेरी, जस्ट, एक्सट्रीमली, आपको जब डिग्री का पता चलना हो, हाउ ऑफन यानी फ्रीक्वेंसी बताना चलना है कि नेवर, सेल्डम, ये सब फ्रीक्वेंसी बताता है, ये डिग्री बताता है, ये कब बताता है और ये कहाँ बताता है। ठीक है ना बच्चों? तो अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग एक्टिविटी करेंगे। अभी आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? द मूवी इज एक्सट्रीमली बोरिंग। तो मूवी कैसी थी बेटा? यहाँ पर देखेंगे तो मूवी जो है बोरिंग है बताया जा रहा है। यहाँ पर कैसे, कितने हद तक बोरिंग है करके बता रहे हैं। मूवी जो है कितने हद तक बता रहे हैं बोरिंग है। तो यहाँ पर आपको हाउ टू व्हाट एक्सटेंट यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे हुआ मूवी था, नहीं है, कितने हद तक मूवी बोरिंग था करके, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा। अगला देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए, शी ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। क्रिया क्या ड्रिंक का हो रहा है, यानी कि हमेशा, हमेशा कहाँ आता है बेटा हमको? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है ना बेटा? क्योंकि हमने देखा था कि हमेशा कितने बार वो आई मीन मिल्क पीती है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई सॉ हर yesterday, यहाँ पर मैंने देखा, देखने की क्रिया हो रही है, कब देखा, कब का आपको जवाब देना है कि yesterday। तो yesterday तो हमको क्या बता रहा है कि yesterday यानी कि हमको टाइम के बारे में बताता, पता चल रहा है कि कल मिले थे हम। करेक्ट। अभी द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, जो कैट है टेबल के नीचे थी। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर अंडर वर्ड देखा, तो बहुत लोग यह तो प्रपोजिशन है बोलते हैं, क्योंकि अंदर, अगर मैं बोलूं द कैट इज अंडर द टेबल यानी कि उस नाउन को बता रही हूँ कि कैट
टेबल के नीचे थी। मगर यहाँ पर हाइडिंग यानी क्रिया के बात की जा रही है बेटा, कि क्रिया कैट जो है छुपी हुई है, कि यहाँ पे नीचे अंडर। तो यहाँ पर जगह की बात की जा रही है, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला देखेंगे बेटा, द गर्ल्स डांस ग्रेसफुली। तो यहाँ पर नाचने की क्रिया हो रही है, और कैसे किया है, बहुत भाव से किया है, ग्रेसफुली किया है। तो यहाँ पर मैनर यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे का जवाब मिल रहा है, इसीलिए आपको एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अपने आंसर्स को देख लीजिए, जिस जिनने नहीं किया हो। आप देखिए, द मूवी इज एक्सट्रीमली बोरिंग। तो यहाँ पर मूवी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बोरिंग है, यानी ये एडजेक्टिव है बोरिंग यानी। तो इस एडजेक्टिव को और ज्यादा विशेषता बताई हुई है कि एक्सट्रीमली बोरिंग। तो ये एक्सट्रीमली बोरिंग जो है, एक्सट्रीमली वर्ड एडवर्ब है यहाँ पर। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी शी ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। आई सॉ हर येस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर छुपने की बात की जा रही है, ना कि प्रपोजिशन की। यहाँ पर कैट के बारे में नहीं, छुपने की बात की जा रही है। द गर्ल्स डांस ग्रेसफुली, यहाँ नाचने के बारे में पूछा जा रहा है, कैसे नाची, बहुत ग्रेसफुली नाची, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अभी और एक्टिविटी करेंगे ना हम। तो अभी हमने आज समझ लिया है कि आपको, कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो इन सब को पहचान सकते हैं क्या, हम आज वापस देखेंगे इस एक्टिविटी में। आइडेंटिफाई द वर्ब दे स्पोक लाउडली, यानी कि यहाँ पर आपको एडवर्ब नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है बेटा, एक्शन पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर स्पोक ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्रिया पूछी जा रही है बेटा, वर्ब को। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब पूछा है, यानी कि यहाँ पर क्रिया विशेषण को पूछा है। हर प्रेजेंटेशन वॉज हाईली इम्प्रेसिव। हाईली यानी कि बहुत ही इम्प्रेसिव था करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर हाईली ही हमारा एडवर्ब होगा। अभी और एक देखेंगे हम, देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब सीमा वर्क्स हार्ड। आप लोग भी आंसर्स चैट बॉक्स में बताते जाइए बेटा, मैं देख रही हूँ आपको चैट में। आइडेंटिफाई द एडवर्ब सीमा वर्क्स हार्ड। तो बताइए, यहाँ पर एडवर्ब पूछा है, ये वर्क्स यानी कि ये जो है हमारा क्रिया है, कैसे क्रिया किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से, हार्ड। तो ये हार्ड ही हमारा आंसर होगा। अगला भी देखेंगे, वे देखिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पर हमको विशेषण पूछा जा रहा है बेटा, क्रिया विशेषण नहीं, ध्यान से सवाल को पढ़िए। राम इज केयरफुल ड्राइवर। तो ड्राइवर और राम दोनों ही नाउन है, नाउन को ही विशेषण बताता है, विशेषता बताया हमारा एडजेक्टिव। तो हमारा केयरफुल ही हमारा आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ध्यान से गाड़ी चलाता है, ध्यान से चलाने वाला ड्राइवर है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, दिस स्टोरी इज रिटर्न वेल। यहाँ पर एडवर्ब पूछा है बेटा, तो रिटर्न जो है हमारा क्रिया है, यहाँ पर कैसे क्रिया की जा रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेल, बहुत ही अच्छा लिखा है। तो यहाँ पर एडवर्ब वेल है, वेली करके नहीं लिखता है बेटा, वेल। अभी दूसरा देखेंगे बेटा, शी सिंग्स, कैसे गा रही है बेटा, क्लीनली, हाईली, ग्रीडीली, नहीं नहीं, मेलोडियसली, बहुत ही अच्छा सुर में गाते हैं, तो उसको मेलो कैसे पढ़ते हैं, मेलोडियसली, मेलोडियसली। अगला देखेंगे बेटा, समटाइम्स राज फील्स वेरी लोनली। द वर्ड लोनली इज, यहाँ पर फील्स करके नहीं पूछा है, या वेरी के बारे में नहीं पूछ रहा, ये जो लोनली वर्ड है ना, वो क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है। तो लोनली यानी कि उस वो बहुत ही अकेला है करके बता रहे हैं, तो वो एक क्रिया विशेषण है ना बेटा, क्रिया विशेषण नहीं है, इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, लोनली इज एन एडजेक्टिव। कैसे फील कर रहा है राज, लोनली। ओके बेटा, इट इज अ स्कैरी मूवी। द वर्ड स्कैरी, ये जो स्कैरी वर्ड है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो मूवी के बारे में वर्णन किया जा रहा है ना बेटा, मूवी क्या है, एक नाउन है, नाउन के बारे में वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए ये भी एक एडजेक्टिव ही है।
अगला देखेंगे बेटा, रीटा प्लेड हैप्पीली, यानी कि रीटा जो है खेलने का एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे खेली? हैप्पीली, यानी कि बहुत खुश से खेली, तो ये हैप्पीली वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए ये होगा हमारा एडवर्ब। लास्ट वन, विल गो फॉर द लास्ट वन। द स्नेल मूव्स डैश, जो स्नेल है वो हमको सबको मालूम है, यहाँ पे देखिए टाइम, एक वॉच भी बताया गया है कि बहुत ही धीरे धीरे चलता है, इसीलिए यहाँ पर फास्ट नहीं लिखेंगे हम, क्विकली भी नहीं लिखेंगे, हम स्लोली लिखेंगे। तो बहुत बढ़िया से हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज आपको सब पता चल गया होगा कि वर्ब क्या है। यहाँ पर वर्ब स्पोक है लाउडली, जो है एडवर्ब है, और यहाँ पर एडवर्ब हाईली है, और यहाँ सीमा वर्क्स हार्ड, हार्ड जो है हमारा एडवर्ब है, और वर्क्स जो है हमारा क्रिया है। यहाँ राम इज अ केयरफुल ड्राइवर, जो केयरफुल है हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पर वेल जो है हमारा एडवर्ब है, शी सिंग्स मेलोडियसली। और यहाँ पर राज जो है फील्स वेरी लोनली, लोनली जो है एडजेक्टिव है। इट इज स्कैरी मूवी, यानी कि जो मूवी के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर हैप्पीली के बारे में पूछा जा रहा है जो कि एडवर्ब है, और द स्नेल मूव स्लोली। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोग को सब बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।